अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, आसान शराइत पर कड़ी मुश्किलात, ऑनलाइन कर्ज का जाल अवाम के लिए वबाल बनने लगा है। गैर रजिस्टर्ड कंपनियां ऐप्स की सूरत में अवाम को लूट रही हैं। कंपनी नुमाइंदों को धमकियों से परेशान शहरी जान देने से भी गुरेज नहीं करते। SCCP ने बताया कि सिर्फ 11 ऐसी कंपनीज हैं जो SCCP में रजिस्टर्ड हैं। बाकी 80 ऐसी ऐप्स हैं जिनके किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आसान शराइत पर ये कंपनीज पहले आपको लुभाती हैं, लोग कर्ज लेते हैं, 20,000 कर्ज पर लाखों रुपया सूद देने के बावजूद भी आप इस शिकंजे से नहीं निकल पाते हैं। फिर इससे बढ़कर और चीज़ मामला ये है कि जब ये ऑनलाइन ऐप्स है, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन से जैसे ही आप उन तमाम तर चीज़ों को क्लिक करते हैं, आपका पूरे का पूरा मोबाइल उनके सामने आ जाता है और उसके बाद फिर हर चीज़ उनकी दस्तरस में हो सकती है, जिसके लिए मज़ीद मुश्किलात आपको होती हैं। इस पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। एक्सपर्ट से भी हम राय जानेंगे कि किस तरह से इनसे बचना चाहिए और कैसे मालूम हो कि कौन सी ऐप्स ठीक हैं, कौन सी नहीं है। लेकिन आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। 1 लाख रुपए 120 दिन में अदायगी, मार्जिन सिर्फ 1%। सोशल मीडिया पर ऐसे लातादाद इश्तिहारात सादा लो आवाम को लुभा रहे हैं। छोटे कर्ज पर कम शरह सूद और ज्यादा मियाद पर अदायगी किसी को भी जाल में फंस सकती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये हैं न्यू कराची के रिहायशी वाजिद, जिन्होंने ऐसे ही ऑनलाइन लोन कंपनियों के पुरकशिश इश्तिहारात देखकर 1,18,000 कर्ज लिया। अदायगी के लिए 1 माह का वक्त मिला, ताहम 6 दिन बाद ही तकाजा कर दिया गया। 1 लाख के बदले वाजिद 6.5 लाख भर चुके हैं। अब भी 5 लाख मजीद मांगे जा रहे हैं। धमकाने का सिलसिला भी जारी है। मैंने लोन लिया था 1,18,000 का, लेकिन मुझे तब पता चला कि 5-6 दिन के अंदर रिटर्न करने। अभी तक मैं उनको लोन अदा किया है 6.5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ीद किया है। लेकिन अभी जो मुझे याद है वो 6.5 लाख रुपए मैंने उनको जो है अदा किया है। अभी भी 5.5 लाख वो मांग रहे हैं। उसके अलावा मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, और यहाँ के मैं पाकिस्तान आई बैंक में जॉब करता था, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वसीम साहब, उनको कॉल करके मुझे वहाँ से हटाया गया, निकाल दिया गया। मैंने घर की हर चीज़ें बेच के अभी भी मेरे ऊपर से कोई कर्जा नहीं उतर रहा। रकम ना देने पर न सिर्फ मकरूज बल्कि अजीज़ व अकारिब को भी धमकियाँ दी जाती हैं। गैलरी से तस्वीर उठाकर वायरल की जाती हैं। अवाम को चाहिए कि ऑनलाइन कर्ज से कबल SECP की वेबसाइट पर कंपनी के रजिस्ट्रेशन चेक करें। कंपनी गैर कानूनी हो तो लेन देन से गुरेज करें। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और ये सूरत हाल है, एक रिपोर्ट है जिससे आपने थोड़ा सा समझने की आपको मदद मिलेगी। लेकिन असल मामला इससे ज़्यादा पेचीदा है जो लोगों के साथ इस वक्त हो रहा है। और सबसे अफसोसनाक वाक़या जो रावलपिंडी में पेश आया है, जिसमें एक इंसान ने सिर्फ कर्ज़ के मामलात की वजह से ख़ुदकुशी भी कर ली है। हम आज इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम रावलपिंडी में, क्योंकि रावलपिंडी में ये वाक़या भी पेश आया है। उनसे इस पर बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सज्जाद बाजवा साहब, साबिक डायरेक्टर FIA, हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। रुस्तम नवाब लक साहब, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात होगी। सबसे पहले अब्दुल रऊफ साहब आपसे, सर ये इस केस में अब तक क्या मामलात हुए हैं और बहुत से दफातर, बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं रावलपिंडी में, क्या अब तक की पेशरफ्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक 4 जो है इनके दफातर हैं जो लैंडिंग एप्लीकेशन के हमने सीज किए हैं और एक FIR रजिस्टर्ड हुई है और उसमें नामजद 19 लोग हैं और 9 बंदों को हमने अरेस्ट किया है इसमें। सही। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, ये जो धंधा चल रहा है, लोगों का वहाँ मौजूद हैं, दफातर भी कायम किए गए हैं। अब तो जाके आपने रेड भी कर लिया, लोग भी पकड़ लिए, FIR भी हो गई। ये लोग कैसे बना सकते हैं कि अब ये एप्लीकेशन बनाई, दफ्तर बना लिया, दफ्तर के बाद ये चीज़ें कि SCCP में कोई रजिस्टर्ड भी ना हो, ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि लोग घर में बैठे भी हो सकता है, दफातर में, तो कैसे बचा जाए फिर? इसमें देखें, बचने का तरीका का तो ये सबसे पहले इसकी SOP जो भी है, पॉलिसी है, इसकी पढ़ें, उसमें जो भी आप इसको देखें जो ऐप को है,
और SCCP की वेबसाइट को भी विजिट कर लें कि क्या ये एप्लीकेशन इस काबिल है कि इसको डाउनलोड करके इससे जो है इजी लोन लिया जा सके। और SCCP को भी चाहिए कि जो भी ऐसी ऐप्स जितनी भी जो गूगल ऐप्स में हैं, जो आपके प्ले स्टोर्स के अंदर हैं और जो इसमें ऐप में है, तो जितने भी स्टोर्स हैं उनमें जो है उसमें देखा जाए कि वो प्रॉपर जो है पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर उसको देखने के बाद रेगुलेटर ने इनको इजाज़त दी है, क्या उनके साथ उन्होंने डेमो किया है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे लॉन्च करें। तो इशू तो है कि वो जो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उसमें उसकी गैलरी भी जो है वो एक्सेस है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट की भी एक्सेस है। अगर ये दोनों चीज़ें चली जाती तो प्राइवेसी तो बंदे की वैसे हो जाती है जैसे वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, नंबर्स को यूज़ करते हुए, उनकी पिक्चर्स को, उनकी वीडियोज़ को, बहुत सारी प्राइवेसी होती है बंदे के मोबाइल में। रऊफ साहब, आपसे मजीद इस पर बात करते हैं। रुस्तम नवाब लक साहब हमारे साथ मौजूद है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट। साइबर क्राइम के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो तो उसके खिलाफ किस बिना पर केस किया जा सकता है? क्योंकि साइबर क्राइम तो जितना बढ़ता जा रहा है, जितनी साइबर साइंस बढ़ती जा रही है, उतना क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। ये रुस्तम साहब, और माशरे के लिए जो इतना बड़ा अलमिया है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लोग जो हैं इस इतनी बेहिसी और इतनी ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है वो कहाँ पे जो है वो परसू करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्राइवेट कंपनी, जो लोग आपको किसी सोशल मीडिया के ऊपर, आपको वैसे दीगर मीडिया के ऊपर, आपको प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है कोई बंदा आपको इनवाइट करता है कि हम जो है वो आपको जो है वो उधार देते हैं, आपको कर्ज़ देते हैं आसान अक़सात के ऊपर, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप कभी देखें तो किसी फिनंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है उसके अलावा जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अलाउ नहीं करता आप किसी शख्स को जो है वो आप कर्ज़ दें और इसके अगेंस्ट जो है आप सूद जो है उससे लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस जो हैं इंस्टीट्यूशंस और उनको फिनंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी को परमिट नहीं किया। सज्जाद बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर FIA। बाजवा साहब, पूरा एक बैंकिंग चैनल इसमें मुलव्वस होगा ना, क्योंकि कर्ज ले रहा है, पहले उससे ऐप्स हैं, ऐप्स के साथ ही फिर उसके बैंक में कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कर्ज भी दे रहा है, तो वापस एक तरीका कार है। तो ये पूरे के पूरी चीज़ें जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, FBR उस पर नज़र रख सकता है, बैंकिंग चैनल का मामला है वो भी उस पर चेक एंड बैलेंस हो सकता है कि जब अकाउंट खोला जा रहा है किस मकसद के लिए ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कैसे, तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे हो जाती हैं इतनी आसानी से? देखें, अभी और लक साहब फरमा रहे थे, मैं आई एम सॉरी, मैं दोनों से एग्री नहीं करता, मैं डिफर करता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी जुर्म को रूट काज चेक करनी चाहिए, रूट काज क्या है। कुछ कंपनियां हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, दूसरी कुछ ऐसी हैं जो SCCP ने रजिस्टर की हैं एज ए माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रो फाइनेंसिंग कर रही थी पहली बार। उसमें सबसे पहला आता है कि जब कंपनी रजिस्टर हो रही है तो उसमें क्या चेक एंड बैलेंस रखा गया, क्या SCCP ने अगर क्यों उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेगी, तो क्यों सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेगी इन कंपनियों की, पहली बात। उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था, इन कंपनियों को फाइनेंसिंग की इजाजत देने से पहले क्या इनका बैकग्राउंड था, और माइक्रो फाइनेंस बैंक के होते हुए इन कंपनियों को, अननोन लोगों को, फॉरेनर्स को यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करने की इजाजत क्यों दी गई? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद इनकी कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी जो थी वो कोई नहीं थी, इनकी रेगुलेटरी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद है कि देखिए स्टेट बैंक और SCCP का मेजर रोल था, नंबर 1। उसके जब भी ये कोई रेगुलेट करते, कोई इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करते, और ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था, पहली बात। अच्छा, और अगर मुझे पता है ये नहीं है, तो जो हमारे FIA साइबर क्राइम के लोग हैं इनको भी वेल अवेयर होना चाहिए। और इस सही, बिल्कुल सही है बाजवा साहब, बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया है। जो आप रऊफ साहब, ये आपके सामने की ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो सर फिर अगर ये सारे मामलात हैं, ये बन भी गई, बैंकिंग चैनल भी, हर चीज़ हो गई, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, तो फिर ये कैसे वर्क कर पाती हैं?
देखिए साइबर क्राइम तो ऑफेंसिवली नहीं आएंगे, हमारे पास क्रिमिनल हम इन्वेस्टिगेशन होती है। जब हमारे पास रिपोर्ट होगा, डाटा कोई भी रिपोर्ट करेगा, कंप्लेनेंट आएगा तो हम उसको रिएक्ट करेंगे। ऐसे तो हमें नहीं पता, तो बहुत सारी चीजें ऐसे जा रही, बैंकिंग सिस्टम में बहुत ऐसा कुछ है। जब वो हमारे पास IBTF बनता है, उसमें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमारा एक डिपार्टमेंट बना, वहाँ पर रिपोर्ट होता है। ऐसे ही हमारे पास जब साइबर में ब्लैकमेलिंग के रिलेटेड या कोई भी इस ऐप से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम रिएक्ट करेंगे। तो हम जो एप्लीकेशंस हैं उन पे काम कर रहे हैं, इंक्वायरी रजिस्टर्ड है और इस पे भी हम FIR दे चुके हैं और आगे चल रहे हैं इसमें सिस्टम। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त FIA के दफ्तर के सामने मौजूद हैं, जहां पर मुतासरीन हैं जिन्होंने ये लोन लिया और उसके बाद सिचुएशन क्या है, खुर्रम से जान लेते हैं। क्या कहते हैं खुर्रम, यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने ये कर्ज लिया और उसके बाद सिचुएशन ये है? अच्छा, बिल्कुल जिस तरह ये ऐप्स मुतारिफ हो रही हैं, डे बाय डे नई नई ऐप्स जो है वो आ रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं कि जी आपको हम लोन देंगे। तो इस वक्त हम FIA साइबर क्राइम के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। जो मुतासरा शहरी हैं उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा किस तरह आपने लोन जो है वो लिया और अब क्या तकाजा कर रहे हैं जो लोन देने वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो लोन लिया ही नहीं, मैंने एक कंपनी के साथ इंफॉर्मेशन ली थी। उस कंपनी का नाम है ARP, एक क्रेडिट एप्लीकेशन। मैंने इस कंपनी से इन्फॉर्मेशन ली, उसने कहा जी मुझे आपका डेटा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मुझे बुध वाले दिन सुबह कोई 11 बजे के करीब मोहम्मद इमरान लाइट बैंक के अकाउंट नंबर से 2900 रुपये मेरे जायज़ कैश में आ गए, जो कि मैंने नहीं लिया। आज 6 दिन बाद मुझे एक UN नंबर से, इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आ रहा है कि जी आपने हमसे 5000 रुपया लोन लिया था, वो वापस करते। मैंने कहा जी मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, मैं किधर से वापस करता हूँ। तो वो मेरे साथ आगे से थ्रेट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है कि जी मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये सारे स्क्रीनशॉट। अच्छा, बिल्कुल इंटरनेशनल नंबर से बाद में जो है वो थ्रेट किया जाता है और भी मुतासरा शहरी यहाँ पर पहुँचे। मुझे बताइएगा आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? जी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे ऐड आ रहा था बर वक्त ऐप का, लोन एप्लीकेशन का। तो मैंने उसकी हेल्पलाइन पे कॉल की है, तो उनके नुमाइंदे के साथ बात हुई है। उन्होंने मेरा जो है ना वो डाटा पूछा, मुझसे इन्फॉर्मेशन लिया, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। तो मेरे अकाउंट में 5000 ट्रांसफ़र हो गया। विद इन 1 वीक बाद मुझे कॉल आती है कि जी हमने आपको 5000 दिया है, तो उसका जो मुतबादल सूद आपने 5000 बना, आप 10000 जो है ना वो आप जमा करवा दें। मैं कहा मैंने तो लोन लिया ही नहीं है। अगर लोन लिया भी है तो 5000 का 5000 सूद पर वीक किस तरह होता है? इसको आप कितने जो है ना, किस तरह आप इसको जो है 5000 के साथ 5000 मांग रहे हैं? मैं इस तरह बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर मुझे इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है। आप हमें आगाह कर रहे थे कि ये सच्ची बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक के अलावा कोई कर्ज नहीं दे सकता। तो इसमें अगर नवाब साहब फिर कोई जिसने कर्ज ले लिया उसके बाद ये तकाजे हो रहे हैं, तो वो क्या किसी किस्म का केस कर सकता है कर्ज ख्वाह पर? रुस्तम नवाब साहब से हम, अच्छा बाजवा साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इस तरह 5000 दिया, 5000 का एक हफ्ते में वो चीज़ें लगा दी गई हैं, तो क्या इसमें बाजवा साहब फिर वो क्या कर सकती हैं कंपनीज जिसके पास, वो तो खुद जुर्मदार हैं, या वो भी अपने कर्ज के लिए को तकाजा कर सकती है और जा सकती है FIA के पास? देखें, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको हरास किया जा रहा है, उनका डाटा जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, वो हैक हो रहा है, उनको वो डाटा यूज करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इट्स क्रिएट साइबर क्राइम फ्रॉड, और उनको FIA साइबर क्राइम के पास जाना चाहिए। और दूसरा, यानी जो FIA है, FIA को अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही है तो अभी तक ये SCCP को और स्टेट बैंक के बारे में ये कर ही नहीं रहे कि उनको अलाउ क्यों कर रहे हैं इस तरह की फाइनेंसिंग, अनमॉनिटर्ड, अनरेगुलेटेड और विदाउट एनी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो ऐसी कंपनी को अलाउ ही कैसे कर रहे हैं? कि आप ऐसे हो सकता है कि 400% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करें और उनको कोई रेगुलेट करने वाला ना हो। ये सारी SCCP और सारे डिपार्टमेंट को रहा है, हर कोई अपना वो तो कह रहे हैं सिर्फ SCCP में तो चंद 11 की कंपनीज रजिस्टर्ड है, बाकी तो सारी गैर रजिस्टर्ड है, जिन पे उन्होंने अपने नंबर भी दे दिए हैं, नाम भी दे दिए हैं कि ये गैर रजिस्टर्ड है। तो जो देखिए, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड है वो भी गलत है उनमें, कि आप तो अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, मैं रजिस्टर्ड जो कह रहा हूँ कि वो भी गलत है। सही, कोई इंटरेस्ट को रेगुलेट ही नहीं किया गया, कोई उसकी रेगुलेशन नहीं है, कोई सही हो गया। अच्छा, मैं रऊफ साहब ऐसी क्या चीज हुई जो आपने अभी छापा भी मारा, चीजें भी सारी हुई, ऐसा अनयूजुअल क्या है कि ये सिम्स भी चल रही हैं, सारे सिस्टम भी चल रहे हैं और ये कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो आप अवेयर करेंगे लोगों को कि ये ना हो और ये चीज़ें हों तो इस जानिब ना जाया जाए?
देखिए, हमने उसमें जब रेड किया कि प्रिंसेस को हमने उसमें से उसके डिजिटल इक्विपमेंट सारे सीज किए हैं, सिम्स भी मिली हैं बल्क में काफ़ी ज़्यादा, उनके जैकेट्स भी मिली हैं, और उन सिम्स का जितना भी डाटा है हमने टेकअप कर लिया पीटीए के साथ कि हमें इसकी सिम्स के सब्सक्राइबर की डिटेल और फ्रेंचाइजी की डिटेल देख किधर से इशू हुए हैं, और फिर हम प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, पीटीए को कहेंगे हमें कंप्लेंट दें, क्योंकि पैका सेक्शन में सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर पीटीए कंप्लेनेंट बनता है तो हम कॉग्निजेंस लेके पर्चा दे सकते हैं अलहदा से। तो वो हम उस प्रोसेस की तरफ जा चुके हैं। जैसे हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाता है तो हम सिम से रिलेटेड हम इन पे पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा लक साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कानूनी तौर पर अब ये जो कंपनीज वाला मामला है इसको किस तरह से लोग जो हैं इनके खिलाफ वो अब जाएंगे, किस तरह जाएगा, कैसे केसेस हो सकते हैं? मुदस्सर साहब, मैं सबसे पहले तो ये बाजवा साहब फरमा रहे थे कि बाकी कंपनीज़ को भी इजाज़त है, ऐसा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने परमिशन देनी है वो माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए दे या वैसे दे, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनको इजाज़त दी है कि आप जो हैं वो लोगों को लोन दें और उसके ऊपर इंटरेस्ट वसूल करें, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी रेशो तय करती है कि आपने इस रेशो के तहत जो है लोगों से इंटरेस्ट वसूल करना है, और तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो इस इंटरेस्ट का जो लेन देन का कारोबार करते हैं, जो उसमें वो एसएससीपी और स्टेट बैंक के मामला जो हैं उसमें शुक्रिया लक साहब, वक्त की कमी हुई। खुरम साहब, सज्जाद बाजवा साहब, अब्दुल रऊफ साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।